लौकी का रस पीजिए, लौकी का रस पीजिए, चोकर युक्त पिसान, चोकर युक्त पिसान, तुलसी गुड़ सेंधा नमक, तुलसी गुड़ सेंधा नमक, हृदय रोग निदान, हृदय रोग निदान। अगर आप चाहते हैं हार्ट हृदय रोग का निदान करना, तो आप जितना लौकी का रस पिएंगे, आप जितनी लौकी की सब्जी खाएंगे, उतना आपके हार्ट ब्लॉकेज जो है खुलते चले जाएंगे। आपके ब्लॉकेज खोलना है, आप लौकी का रस पीजिए। चोकर युक्त, हमारा ब्लॉकेज ही नहीं तो हम काय को लौकी खाएं, जिनका हो वो खाए। दीदी बोल रही आप खाते नहीं हो तो वो खाएं, जिनका अपना है ही नहीं तो काय को विकल्प करना। फिर उसके बाद दूसरी बात बोल रहा हूं कि जिनका हार्ट ब्लॉकेज है, मैं एक पूरी सेशन लूंगा इसका, लेकिन अभी कारिक आ गई तो सिर्फ थोड़े से मैं निपटा रहा हूं कि जिनका हार्ट ब्लॉकेज है, वो हार्ट ब्लॉकेज के लिए सबसे उत्तम है चोकर युक्त। चोकर मतलब जो होता है ना, आटे को छानना नहीं, बिना छाने आप रोटी बनाना, उसको बोलते हैं चोकर युक्त पिसान। उसमें थोड़ा हल्का सा मोटापन आना चाहिए। जितना मतलब आटा पतला होगा, मान के चलना उतनी पाचन शक्ति खराब होगी, और जितना मोटा उसमें होगा, हम आपको बोल रहे हैं कि पूर्व आज माताएं क्यों बीमार हैं, मैं बिल्कुल चमत्कारी चीज, अतिशयकारी चीज बता रहा हूं। आप लोग सच में, जितनी माताएं मेरी बात सुन रही ध्यान से, आज अभी भी वो हमसे बोल रहे थे, डॉक्टर साहब बोले सबसे ज्यादा माताएं बहनों के नंबर है महाराज जी। हम जब अपूर्ण आयु से बोला, फिजियोथेरेपिस्ट बोले महिलाओं वाला बुलाओ, पुरुषों वाला नहीं चाहिए। बोले सबसे ज्यादा बीमार माताएं। क्यों बीमार है माताएं, क्यों बीमार है, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर मेरी 2-3 बात आपने मान ली तो आप बीमार नहीं होगे। अपने घर में वापस से आप घट्टी ले आओ। वो जो घट्टी ले आए ना, तो घट्टी लाने के बाद आपके पेट ठीक हो जाएंगे, आपका ये फोल्जन शोल्डर ठीक हो जाएगा। आपका बिल्कुल नहीं मान के चलना कि आपके बहुत सारे रोग ठीक हो जाएंगे सिर्फ घट्टी लाने भर से। अब वो घट्टी वापस से ले आओ। घट्टी लाने से क्या होगा कि आपकी मेहनत होगी, और आपकी मेहनत होगी तो वो व्यवस्थित रूप से आपका पाचन तंत्र होगा। और वो जो आटा जब पीसेंगे हम, तो वो जो आटा है, वो आटा सचमुच में आटा रहेगा। आज वो मशीन से जो आटा है, आधे तत्व तो वो आप देखना, आप स्वयं देखना कभी जाकर, जब वो आटा पिसता है और पिसने के बाद जब बर्तन में आता है तो आप हाथ में नहीं पकड़ सकते उसको, हाथ में नहीं ले सकते उसको आप। आधे तत्व तो वहीं नष्ट हो गए उसके, उस पीसने में ही। आप नहीं प्रैक्टिकली देख लेना आप जाकर। मतलब मैं तो बचपन में खुद गया हूं, बारी बारी से हम जब छोटे थे तो 2 रुपए मिलते थे वहाँ चक्की पर लेने के लिए, कि 2 रुपए मिलेंगे। उस जमाने में 2 रुपए की बहुत कीमत थी। 2 रुपए में मतलब पिसाने वालों को तो 50 पैसे में पीसते, तो हमको 2 रुपए मिलते थे कि जाओ आपको इसके लिए 2 रुपए मिलेंगे, 1 रुपए मिलेंगे, तो हम लेके जाते थे। तो वो हमें नेपकिन और कपड़ा लेके जाना पड़ता था, टॉवेल। वो जैसे ही रखते थे तो टॉवेल से, क्योंकि वो इतना गर्म हो जाता है। आधे तो वहीं गर्म करके उस गेहूं के, उस आटे के तत्व समाप्त कर दिया आपने। क्या आपके शरीर में लगेगा, विचार तो करना। कहां से आपके तन में वो संतुष्टिकारक और पुष्टिकारक बनेगा वो गेहूं का आटा, बिल्कुल, या और भी किसी चीज का आटा, निश्चित मान के चलना वहीं समाप्त हो जाते हैं। और दूसरी बात, वो इतना ज्यादा बारीक हो जाता है, बारीक होने के बाद वो हमारी आंतों में जाकर जम जाता है, निकलता नहीं। आज इतना जो अंदर मल है वो फिर उसके बाद हमारे पाचन तंत्र को खराब कर देता है, पाचन तंत्र को बहुत। एक बार गांधी जी ने मुझसे बोला था, मैं जब बीमार अस्वस्थ था, आचार्य श्री जी ने हमें वहां भिजवाया था। जब मुझे, सच कह रहा हूं, ये तो गुरुदेव का आशीर्वाद है कि मेरी दीक्षा हो गई। ये तो मेरे साथ तो ये समस्या थी कि दीक्षा होना ही मुश्किल था। मैं भोजन करता था और उल्टी होती थी, मैं भोजन करता था और बिल्कुल कुछ खा नहीं पाता था, ये मेरी स्थिति होती थी। तब वह पूज्य गुरुदेवों ने सब प्रकार के इलाज करा लिए, पर कहीं कोई ट्रीटमेंट, कोई वेद काम नहीं आया। तब गुरुदेव ने आशीर्वाद दे के मुझे बुलाया, बोले घर जा रहे हो? जी आचार्य श्री जी। बोले घर जाने के बाद तुम्हें अब एक स्थान पर जाना है। मैंने कहा जहाँ जहाँ आप भेज दो। बोले महावीर जी में जाना है, प्राकृतिक चिकित्सालय है, वहां पर जाना है तुम्हें। और वहां पर रह के गांधी जी हैं जिन्होंने भाग्योदय की बहनों को सिखाया है, वहां मेरा नाम लेना जाकर, और हम वहां भिजवा दे रहे हैं आपको, वहां जाकर ट्रीटमेंट लेना है। आचार्य श्री के आशीर्वाद लेके हम जब वहां पहुंचे, तो वहां पहुंचने के बाद हम जैसे कि, तो हमारे बेड के बाजू में दीपक भैया का बेड था। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है महावीर जी चिकित्सालय जो है, वहीं जो तीर्थ क्षेत्र के माध्यम से, तो हमारी वहीं से उनका परिचय हुआ था। हमारा बेड और उनका बेड आजू बाजू में था। तो
हम अम्मा माता ने उन्होंने ट्रीटमेंट किया, तब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। वो रोज रात को 1 घंटे का लेक्चर देते थे, रोज सुबह 1 घंटे का प्राणायाम आसन करते। पूरा ट्रीटमेंट हमारा 20 दिन में, उन्होंने 20 से 25 दिन में हमारी शरीर को ऐसा कर दिया कि जो उल्टियाँ होती थी वो आज तक नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। ये मान के चलना, ऐसा वो गुरुदेव का आशीर्वाद फला। पूरे डॉक्टर एक तरफ रह गए थे और प्राकृतिक चिकित्सालय में गए और जादुई ऐसा असर हुआ कि बिल्कुल वहां से व्यवस्थित होकर हम आए। तब वो दीपक भी हमारे साथ थे। तो मैं बता रहा हूँ, उन्होंने ये बात बोली थी, मुझे आज भी याद है वो बात। बोले जो कचौरी मैदे की होती है वो इतनी अपाचक होती है, वो इतनी खराब होती है कि आप मैदे की जितनी बारीक मैदा होता है उतनी ही ज्यादा वो जाकर वहां पर जम जाता है हाथों में। जितना पतला लोगे वो जम जाएगा, और बोले जितना मोटा लोगे वो उतना पचेगा, बाहर होगा। बोले कभी नहीं लेना मैदा, मैदा खाना ही नहीं। और आचार्य श्री तो बोलते हैं कि हजारों जीवों का भंडार मैदा है। मैदा एक तरफ और जीवों का भंडार एक तरफ, मतलब जीव ले लो या मैदा ले लो एक ही बात। इतने छोटे छोटे बारीक बारीक जीव उस मैदे में होते हैं। और उन्होंने, गांधी जी ने स्पष्ट मना किया था कि नहीं, कचौरी खोवी खाना है तो घर की आटे की खाओ। पर बनती नहीं आटे की कचौरी, आप बना के देख लेना, चैलेंज है। कचौरी मैदे से ही बनेगी, बारीक आटे से ही बनेगी। तुम बना लेते, अरे फालतू की बात है, क्या क्या नकली हो, वो कचौरी नहीं होगी। फिर तुम बनाओगे तो वो स्वाद ही नहीं होगा, वो टेस्ट ही नहीं होगा, वो महक ही नहीं आएगी उसके अंदर से। निश्चित मान के चलना, बना भी लोगे तो उन्होंने यही कहा था, खाना है तो आप वो वाली खाना बिल्कुल नहीं खाना, वो कचौरी जम जाती है। और उनका एक ही कहना था, अगर कचौरी खा ली आपने तो ये मान के चलना, अगर 1 कचौरी खाइए तो आप मानना 4 रोटी खा ली हमने, 2 कचौरी खाइए तो हमने 8 रोटी खा ली हमने। फिर भोजन करने की जरूरत, 2 कचौरी मतलब पर्याप्त भोजन हो गया, फिर लेना नहीं तो वो क्या गा, अब उसके ऊपर भोजन किया तो मामला बिगड़ जाएगा। तो आपसे ये बोल रहे हैं कि चोकर युक्त पिसान पूरा आप वो चक्की वाला मामला घर में कर लेंगे तो मामला बहुत अच्छा हो जाएगा। आप निश्चित बीमार, जिस घर में वो क्या बोलते हैं उसको, घट्टी, जिस घर में घट्टी होगी उस घर में कभी वेद आएगा नहीं। ये बिल्कुल मैं बोल रहा हूं। एक चीज, जिस घर में गाय भैंस महिलाएं लगाएगी उनको कभी सर्वाइकल नहीं होगा, कभी सर्वाइकल नहीं होगा। क्योंकि सर्वाइकल के ये बिंदु हैं, ये सर्वाइकल के बिंदु हैं, इसी से होता है सर्वाइकल। निश्चित मान के चलना, इसी से माइग्रेन, कभी माइग्रेन नहीं होगा उनको अगर वो व्यवस्थित रूप से मेहनत करती होंगी और वो दूध लगाती होंगी। लेकिन कोई लगाता ही नहीं है, ना वो घुटने का दर्द होगा ना कुछ होने वाला है। अगर वो करेंगे ही तो करेंगे। और निश्चित मान के चलना कि जिस घर में पानी खींचा जाएगा और पानी भरा जाएगा, माथे पर यहाँ पानी रखा जाएगा, उन्हें भी ध्यान रखना, उनका ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट ब्लॉकेज सब खुल जाएंगे। ये पॉइंट है जहाँ से हार्ट के ब्लॉकेज खुलते हैं, ये पॉइंट है जहाँ से निद्रा आती है। आप ध्यान रखना, ये जो स्थान है ये दबना चाहिए, ये ठुकना चाहिए, ये पिटना चाहिए। जितना दबेगा, ठुकेगा, पिटेगा, आपको नींद की अनिद्रा की बीमारी नहीं आएगी। आप बचपन में देखना, माँ यही मारती थी, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, ऐसा सुनाते थे, है ना। तो यहीं पे वो जो पोएम है वो सुनाई जाती थी बचपन में। तो यहाँ पर एक पॉइंट है जिस पर सर पर उस स्थान को दबाते तुरंत नींद आती है। इसका प्रयोग जब मैं एक्यूप्रेशर सीख रहा था तब मुझसे मैंने कहा कि आज महाराज लोगों माता चले को एक सबसे बड़ी समस्या आती है। डॉक्टर साहब मयूर जी से मैंने बोला, क्या? बोले सबसे बड़ी समस्या आती, नींद नहीं आती है। आप तो ऐसा पॉइंट बताओ कि हम नींद कर लें। तो क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे, सुनना बात को। मयूर जी ने मुझे जो सिखाया वो आपको बता रहा हूँ। मैंने पूरा एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, पूरी थेरेपियाँ सीखी है, ठीक। तो उन्होंने मुझे ये पॉइंट बताया था, सुनो ये वाला पॉइंट। बोले इसको प्रेशर दो आप, मेरा दिख रहा है हाथ, इसको प्रेशर दो आप। बोले इसको प्रेशर दोगे आप तो तुरंत नींद आएगी। मैंने बहुत बार गुरुदेव जब अस्वस्थ थे इसी पॉइंट को दबाया, और महाराज जी भी बहुत सारे हैं जिनके लिए नींद नहीं आ रही, रात में वो विकल्प हो रहा है, इस पॉइंट को दबाता था। ये वाला सिर के टॉप का, इसको बोलते हैं। इसको आप प्रेशर दोगे, संग में थे, बड़ी तकलीफ, बड़ी पीड़ा, नींद नहीं आ रही थी उनको, मैंने यही पॉइंट दबाया, इस पॉइंट को दबाया। अब मानना खर्राटे आने लगे उन्हें, जो नींद से पीड़ित थे, नींद नहीं आ रहे थे, खर्राटे आने लगे उनको। सिर्फ बच्चाश्री को याद किया और मैंने इस प्रेशर को किया और यहाँ पर बहुत बार दबाया। ऊपर ये देखो, ये टॉप वाला स्थान, हाँ आप दबाना, नींद आ जाएगी आपको। ये तो मैंने नींद वाली बात बता दी, लेकिन आपको बता रहा था कि आटा अगर आप घट्टी वाला आटा यूज करेंगे तो पेट भी ठीक रहेगा और स्वस्थ भी होगा, घर में वापस से घट्टी आ जाए। और कम से कम किसी के लिए आए चाहे नहीं आए, आप तो इतना कर लो। आप भैयावर्ती करना चाहते हो ना हमारी, भैयावर्ती क्या पसंद है पूछ लो ना आप। एक
आई कि महाराज जी आपको क्या पसंद था, तो मैं बता रहा हूं आप एक काम करो, घट्टी का आटा खिला दो हमें, तो हमें वही पसंद। सुन लो, सुना रहा हूं तो सुन नहीं रहे हो। अब क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, घट्टी का आटा पसंद है हमें, आप घट्टी के आटे की रोटी खिला दो, सबसे बेस्ट हो जाएगा, सबसे अच्छा हो जाएगा, अगर आप वो मान लीजिए कर लेंगे तो चोकर युक्त पिसान तुलसी गुड़ सेंधा नमक। आप अब कभी भी ध्यान रखना, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप 2 पत्ती तुलसी की प्रतिदिन खाएं। इतने सारे एंटीबायोटिक्स उस तुलसी के अंदर है, अनेक प्रकार के विषैले तत्व तुलसी बाहर निकालती है। और उसमें अगर मान लीजिए, मैं आपको तुलसी का प्रयोग सैकड़ों बार एक प्रयोग किया है मैंने करके, मैं आपको बताता हूँ, नाम याद आ रहा है तो बताता हूँ। जब भी बरैया काटे आपको, मधुमक्खी काटे आपको, तुरंत तुलसी का रस लगा लेना, ना वो फूलेगा ना सूजेगा, ना वहीं के वहीं समाप्त हो जाएगा तुरंत। बहुत बार इसका प्रयोग किया है मैंने, बाकी कुछ मत लगाना, तुलसी का पेड़ देख के तुलसी का पत्ते का रस वहां मल देना, आप वहीं के वहीं मामला पूरा ठीक हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा एलर्जी हो रही है, खुजली चल रही है, आप उसका रस लेना और उस रस से पूरा नहा लेना और उस पत्ती को खा लेना, बहुत कुछ आराम मिलेगा आपको, ये निश्चित। ये ट्यूब में आराम नहीं मिलेगा, जैसे तुलसी के पत्ते के रस से आपको आराम मिलेगा, खाने से भी और उसका रस लगाने से भी, दोनों से। और एक नीम की छाल को घिस के आचाशी लगवाते थे, उससे। 2 चीजें एलर्जी में, तुलसी के पत्ते का रस और नीम की सूखी छाल आप लगाएं, बहुत आराम आपको मिलेगा। तो ये बता दिया, तुलसी गुड़ सेंधा नमक, तुलसी लें, थोड़ा सा गुड़ लें, थोड़ा सेंधा नमक लें और फिर उसको खाएं, तो क्या होगा, हृदय रोग निदान। ये चीज हृदय रोग के निदान की मैंने बता दी है कि लौकी का रस पीना है, और जिनको हृदय की बीमारी है उनको चोकर युक्त पिसान मतलब भोजन लेना है, चोकर वाला लेना है, और तुलसी गुड़ सेंधा नमक लेना है, तो हृदय के ब्लॉकेज उनके पूरे खुल जाएंगे, वो हृदय के ब्लॉकेज पूरे बाहर हो जाएंगे। और अब बात चल रही है काय की, फागुन माह, फाल्गुन का अगर महीना लें तो वो महीना कौन सा आता है आपको पता है, कहाँ से वो महीना कौन सा आता है फागुन का? वो फागुन का महीना रहता है फरवरी और मार्च। फरवरी और मार्च फागुन का महीना होता है। इस महीने में आपसे स्पष्ट कह दिया, ध्यान रखना, पहले भी बता दिया फिर बता रहा हूं दोबारा, कभी भी सूर्य उदय के पहले उठ जाना, फागुन का सूर्य हमेशा देखना, फागुन के सूर्य का त्राटक अवश्य करना, फागुन के सूर्य की रोशनी को अवश्य लेना, लेकिन प्रातःकालीन। कब? नहाकर स्नान करके। अत्यधिक एनर्जी, अत्यधिक पावर होगी फागुन के माह में। प्रातः स्नान बताया है, जल्दी से नहाना है, और मतलब सूर्य उदय के पहले नहाना है, और सूर्य उदय के पहले नहाने के बाद फिर उसके बाद आपको सूर्य का बाल सूर्य का दर्शन करना है। अनेक प्रकार की तांत्रिक विद्या है ये, इसमें अनेक प्रकार की ऊर्जा और शक्तियां आपके आगे पीछे घूमेगी। मैं आपको बता रहा हूं, अनेक प्रकार की शक्तियां, ऊर्जा आपके साथ खड़ी हो जाएगी। आप अगर ये प्रयोग करेंगे तो पूरे 1 माह फागुन का महीना, और उसमें होली वाला जो दिन है वो कभी नहीं छोड़ना, होली वाला दिन कभी नहीं छोड़ना। होली वाले दिन इस प्रयोग को करना। ये तांत्रिक विद्या बता रहा हूं, आपको बतानी नहीं चाहिए ये सब चीजें, फिर भी मेरे पेट में कुछ रहता ही नहीं है, मैं क्या करूं, बता रहा हूं आपको। एक बहुत बड़े तांत्रिक ने मुझे बताया था कि महाराज फागुन माह में, तो मैंने कहा हम तो नहाते ही नहीं भैया, काय को हमको नहला रहे हो, तो हम नहीं स्नान नहीं करते हैं। तो बोले महाराज जी फागुन महीने में सूर्योदय के पहले चेहरा तो धो सकते हो ना आप? बोले हाँ वो कर सकते हैं। बोले आप फागुन में चेहरा हमेशा सोच पहले जाया करो सूर्योदय के पहले। मैंने हम पहले ही जाते हैं। बोले विशेष ध्यान रखना, आप प्रातः सोच चले जाना सूर्योदय के पहले, उस दिन आप मतलब जो हाथ पैर धोना है वो करना, और सूर्य का त्राटक अवश्य करना। मैंने कहा ठीक ठीक। बोले और फिर मैंने जब आयुर्वेद पढ़ा तो आयुर्वेद में आए प्रातः स्नान, फागुन मास में जब माह के अनुकूल अपन पढ़ते हैं तो उसमें प्रातः स्नान आता है। तो आप प्रातः काल स्नान करना। और इस फरवरी और मार्च के माह में चना बिल्कुल नहीं लेना, निषेध वाली चीजें, चने का सेवन बिल्कुल भी आपको किसी भी कीमत में नहीं करना है। अब फागुन की और बाकी चीजें क्या है वो आपके सामने रख रहा हूं कि अनाज फागुन मास में कौन सा खाना चाहिए। अभी तक जौ का मना करा था, ज्वार का मना करा था, अब चालू प्रारंभ कर देना, इस माह से जौ प्रारंभ कर देना। 15 फरवरी के बाद जो स्टार्ट, ज्वार भी स्टार्ट प्रारंभ कर देना। बाजरा भी बंद नहीं करना, अभी ठंडक है, बाजरा को लेना है, मक्का लेना है, चावल लेना है, तुअर की दाल लेना है आपको। इस समय मूंग की दाल की अपेक्षा तुअर की दाल लेना बहुत सुंदर है। आप तुअर की दाल इस समय लें और बहुत अच्छी बात है। इस समय
आप जो है, क्योंकि मैंने पिछली बार आपको अभी हाल वो बताया था घी की छड़, तो खिचड़ी जो है वो इस समय भी आप ले सकते हैं। कौन सी? लेकिन तुअर के दाल की और चावल की। चावल कम, तुअर की दाल अधिक, घी की मात्रा अलग, और कड़ी के साथ, जो कल आपको बताया था, वो सेवनी है इस समय खाना। और फिर उसके बाद सब्जी में आपको लेना है टमाटर, बहुत सेवनी है, टमाटर, करेला, मूली की मोगरी, पिछली बार भी बोला था, फिर इस महीने बोल रहा हूँ, मोगरी लेना, बहुत बहुत सारे उसमें तत्व हैं। सब्जी लेना लेकिन मोगरी। फिर सहजन की फली, इसका जूस बहुत अच्छे से पी सकते हैं आप, है ना, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं, और लें तो हल्की सी सौंठ डालें, अत्यधिक वायु कारक है। बहुत सारे फायदे तो बहुत, उसका नुकसान भी है। सहजन की फली अधिक मात्रा में लेंगे तो वायु को उत्पन्न करेगी। फिर उसके बाद पालक आप ले सकते हैं। बथुआ एक सब्जी होती है, आप उसको भी इस समय ले सकते हैं। ये सब्जियां होगी। फल में इस समय अमरूद लेना है, संतरा लेना है, पपीता लेना है, केला लेना है, आंवला लेना है, अंगूर लेना है। ये फलों का सेवन आप करें, बहुत अच्छा है। अमरूद का आचार्य श्री तो कहते थे कि जिनको पेट की समस्या है, जिनको आंव की समस्या है, उनके लिए अमरूद रामबाण का काम करता है। जिनको कब्ज है उनके लिए अमरूद रामबाण का काम करता है। आप लें उस अमरूद के अंदर, और उसका एक बीज होता है, उसमें वो बहुत अमृत का काम करता है। और वो भी किसी भी, मतलब कोई तो कहता है कि हर अमरूद में होता है उसमें एक बीज, और कोई कहता है कि नहीं किसी अमरूद में होता है वो अमृत वाला बीज, वो खा लेते हैं, ऐसा कहते हैं। हालांकि ये होगा नहीं, ये तो कहने वाली बात है। वो अजर अमर हो जाता है। अजर अमर तो क्या होगा और कहाँ की बात, लेकिन आयुर्वेद में कुछ होगा उसका महत्व, उस एक बीज का महत्व होता है। हाँ, अकेला एक ही बीज होता है। कोई बोलता है हर एक बीज उसमें होता है, कोई बोलता है किसी में होता है। और वो अजर अमर और स्वस्थ वर्धक, जिसने खा लिया वो कभी बीमार ही नहीं होगा, ये मान के चलना, वो कभी बीमार ही नहीं होने वाला है, ऐसा कहते हैं। तो अमृत का सेवन आचार्य श्री को बहुत पसंद थे। जब उन्होंने हरी ली तो वो अमृत बहुत अच्छे से लेते थे अपने आहार में। अमृत वास्तविकता में बहुत अच्छा एक कहना चाहिए फल है, इसको लेना चाहिए। मैंने दादी माँ लोगों को भी बोला कि आप इसका सेवन जरूर करें। यहाँ तक कि अमृत से सर्दी होती है, खांसी होती है, लेकिन आचार्य श्री जी बोलते थे जो कोयले के अंदर पका हुआ हो, उसको कहते हैं कि अंदर डाल दिया और जो भुन गया, फिर उसकी चटनी आप लो, वो सर्दी और खांसी को ठीक कर देगी। वो चटनी कौन सी? वो वाली जो चूल्हे में भरता बना हुआ हो, फिर उसके बाद आप उसकी चटनी लेना, वो बहुत सुंदर है, सेवनी है, आप ले सकते हैं उसको। मैं तो नहीं लेता, मैं इतना मत देखो आप लोग, मैं नहीं लेता, लेकिन हाँ आप लोगों के लिए आपका ये उपचार, घरेलू आपको उपचार बता दिया, अमृत बता दिया, ठीक है ना। उसके अलावा पपीता और केला तो लेना ही, इस समय केले आपको लेना चाहिए। आंवला, अब केले के साथ क्या लेना चाहिए मैं भी बताऊंगा उस समय। आंवला, इस समय आपको आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार, आंवले की चटनी और आंवले का सेवन बहुत अच्छे से करना चाहिए। और अंगूर की सब्जी का सेवन अवश्य करना चाहिए इस समय। अंगूर जब भी आप ध्यान रखना भी, अंगूर लें, और अगर अंगूर का जूस लें तो अंगूर को जूस को या अंगूर की सब्जी लें तो ये निश्चित ध्यान रखें कि खट्टी ना हो। खट्टे अंगूर नुकसानदेह, मीठे अंगूर ही लें, दोनों प्रकार के अंगूर आते हैं। उसमें खट्टा अंगूर जो है वो कफ को बढ़ाता है, वो चोक कर देता है, फेफड़े खराब कर देता है। खट्टे अंगूर से बचें आप, और मीठे अंगूर ही लें, ठीक। ये हो गया फल वाला। अब मसाले, अब हम अगर मसाले में चलते हैं तो यहाँ मसालों में आपको काली मिर्च, हल्दी, हम यहाँ खड़े हुए अरनाथ भगवान के सामने, हमने कहा क्या विधि ले, आंख बंद करी, आवाज अंदर से आई हल्दी, हमने हल्दी की विधि ले ली। अब लफड़ा क्या हुआ, जो लफड़ा वो आपको बता देता हूँ कि हुआ ये, हल्दी की विधि तो हमें मिल गई, लेकिन हमने एक और उसमें कमिटमेंट था, हमारा कमिटमेंट ये था कि 5। अब हमने हल्दी गिनी नहीं, हम भूल गए, उसमें 3 ही थी। अरे अब परिक्रमा लग गई, हमने माथे पे हाथ पे रहे, क्या हुआ, ये 3 ही थी, 2 कम थी, अब क्या करें। अब लौटता हूं तो हेडक, अब लौटता हूं तो बड़ी समस्या, क्या करूं मैं। अब मैं ऊपर तक गया, बार बार मन में हुआ, 5 थी, 3 ही मिली, और मैं खड़ा हो गया। अब वापस जाऊंगा तो ये लोग बोलेंगे कैसे जा रहे हो आप। अब अंदर तक चढ़ गया, चढ़ने के बाद फिर वहाँ बैठा, आंख बंद करी, आचार्य को याद किया, क्या करूं। उसी वक्त कायसर कर लिया। फिर हमने कहा एक काम करो, उसका इलाज तो यही है कि
जी अपने आप उत्तर आया कि जितनी हल्दी थी उतने ग्रास। कहानी खत्म। उसी वक्त हमने कहा हल्दी बुलाओ कितनी थी। नितेश वही था, हमने कहा लाओ, हमें तो मालूम 3 थी, हमने 3 यहाँ रख दो। हमने कहा 3 हल्दी की गांठ और 3 ग्रास, मामला सुलझा अपना, मामला अपना सुलझ गया, हेडक हो गई। 5 वाला मामला था और 3 में ही खड़े हो गए अपन। तो ऐसी कल की परिस्थिति थी। कोई बोला था आपने बनाया उसी वक्त, हाँ बनाया, झूठ वाली बात नहीं है। हल्दी की विधि थी पर 3 की इसलिए करी कि उस वक्त हम खड़े हो गए थे, 5 वाला मामला था। कल वो हल्दी हो गई, तो इस समय क्या करना है, हल्दी अपने को लेना है। हालांकि कल का परिवार बहुत पुण्यशाली है, मैं संघ से लेते आ रहा हूँ विधि, मुझे विधि बहुत कम मिलती है। दूसरी या तीसरी बार का मौका है इस 50 बार में जब मुझे विधि मिली हो। पति परिसंख्यान मुझे मिलता ही नहीं, और हर बार इस प्रकार का पति परिसंख्यान रहता है कि मिलता ही नहीं है। तो ये पुण्य परिवार बहुत पुण्यशाली रहा होगा, जिसको यानी समझ लीजिए विधि उनको मिल गई और उन्होंने आहार करा दिए। भले 3 ग्रास कराए, लेकिन वो 3 ग्रास में भी पूरे दिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरा उपवास जैसा है, बिल्कुल कुछ ऐसा लगा ही नहीं, इसलिए निश्चित रहना। हाँ, तो क्या कह रहे थे, और सुनो, मुझे ऐसा लगा है इस परिवार को क्यों मौका मिला, इसी परिवार को क्यों मौका मिला। सोचना, एक बार तो निकल गया, घुमाकर मुझको ऐसा लेके आए, मैंने कहा ठीक है कर लें तो इनकी पूर्ति, तो इनकी इच्छा पूरी हो जाए। ये घुमाएंगे, मुझे लग रहा था मिलना तो है नहीं विधि, लेकिन घुमा लें तो इनकी भावना पूरी कर लें। तो आया मैं, जिस परिवार ने पूरे 4 महीने पड़गान किया उसका पुण्य सामने खड़ा हो गया, उसका पुण्य आड़े आ गया कि साधु विधि लेके निकल रहा है और उसके यहाँ साधु के चरण पड़ गए। सामान्य आहार करना अलग है, मैं फिर कह रहा हूं विधि से आहार कराना कई गुना अधिक पुण्यशाली जीव होता है, उसके यहाँ विधि मिलती है। और क्यों मिली बस उसका हेतु करो। उसका हेतु है कि पूरे जिस दिन से मैं आया हूं उस दिन से आज तक प्रतिदिन उसने हे महाराज नमोस्तु 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 उसके दरवाजे पर पड़गान किया है। उसका परिणाम है कि विधि पूर्वक आहार कराने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ, और कोई पुण्य नहीं है। समझ लेना बात को आपको। इसलिए आप लोग भी ऐसा पुण्य बढ़ाओगे तो निश्चित आपके यहाँ भी विधि मिल जाएगी, और आपके यहाँ भी विधि मिलने के साथ साथ जो सब कुछ आपका हो ही जाएगा। तो ये हुई बात। हल्दी आपको इस समय लेना है, और क्या लेना है, हल्दी के साथ सौंफ का पानी। सौंफ का पानी आप लें। सौंफ का पानी इस समय अच्छा होता है, लेकिन मात्रा कम। अधिक मात्रा में सौंफ का पानी आप ले लोगे जठराग्नि को बंद कर देगा। लोग सोचते हैं अब सौंफ का पानी अच्छा होता है हम ले लें, नहीं, कम मात्रा में लें तो बहुत अच्छी बात होगी। सौंफ का पानी, हरी मिर्च इस समय अभी भी ले सकते हैं, हल्की सी ठंडक रहती है। लाल मिर्च, सूखा धनिया, पहले मना किया था, इस समय लेकिन लेना है सूखा धनिया, आपको अपनी सब्जियों में डालना है। जीरा बंद हो गया था, जीरा लेना प्रारंभ कर दें, जीरा डालें सब्जियों में। पुदीना लेना है, अजवाइन लेना है, सौंठ लेना है, इलायची लेना है, पतली दालचीनी लेना है, मीठा नीम आपको इस समय लेना चाहिए। पहले मना किया था लेकिन लेना है दालचीनी। अब अन्न में क्या लेना है, तो अन्न में नींबू का सेवन आप करें। आप इस समय नींबू को आप अपने भोजन में स्थान दे सकते हैं, नींबू का अचार। और अगर नींबू खाना ही आपको, तो सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, नींबू का उबला हुआ अचार लें आप। नींबू का उबला हुआ अचार लें आप, मतलब वो वाला नहीं कि 15 दिन 8 दिन वाला, प्रतिदिन वाला उबला हुआ अचार। संग में हमारे यहाँ एक दीदी थी जो माताजी बन गई, वात्सल्यमती माताजी, वो बहुत अच्छे से बनाती थी। तो वो अचार स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, उसको थोड़ा ले, उससे पाचन तंत्र ठीक होता है। तो आप वो नींबू का अचार ले सकते हैं। उसके बाद गन्ने का सेवन आपको यहाँ पर कर सकते हैं आप। गुड़, खांड, लेकिन गुड़ में भी आप पुराना गुड़ लें। नया गुड़ इस समय आ जाता है तो नए गुड़ का सेवन नहीं करना, पुराने गुड़ का सेवन करें आप। खांड भी आप ले सकते हैं। मिश्री, देशी मिश्री इस समय सेवन कर सकते हैं। सेंधा नमक का आप सेवन करना है। देशी गाय का, मैंने तो नमक के विषय में आपको बता दिया है कि सागरी नमक, मतलब वो सागर वाला नमक तो लेना ही नहीं है। आप अपने घर में सेंधा नमक रखो, सेंधा नमक रखोगे तो बहुत अच्छी बात है कि देशी गाय का दूध आपको लेना है। घी, छेना, ठंडाई अब प्रारंभ कर दें आप। बलकारी, पुष्टिकारक, संतुष्टिकारक होती है वो ठंडाई है, जो बनती है कायका से, बादाम और मगज के बीज और भी अन्य चीज़ें, खसखस से मिलकर ठंडाई बनती है, तो आप उसको ले सकते, लेना चाहिए, वो बहुत अच्छी होती है इस समय ठंडाई लेने से। कारण ये है कि खाते बनता नहीं है।
रोटी अब मतलब रोटी जो है, अब गर्मी आ रही है तो रोटी अन्न नहीं जाएगा, लिक्विड ही देना है। अब लिक्विड के साथ शरीर चलाना है तो आप ठंडे की मात्रा दें, उससे बहुत अच्छा रहेगा। आप देखना एक गिलास ठंडे ही पी लेंगे आपको भूख नहीं लगेगी, वो जगता है, लेकिन अधिक मात्रा में भी नहीं लेना, नहीं तो क्या होगा, जठराग्नि बंद हो जाएगी। आपने अधिक ले ली तो गए काम से, जठराग्नि को बंद कर देगी वो। नारियल आप लें इस समय, तिल लें इस समय, सरसों लें इस समय, ठीक है ना, अलसी ले। और मैं तो कह रहा हूं कि तिल का मतलब नारियल है, ये अलसी वो इनका तेल ले सकते हैं आप। थोड़ा थोड़ा तेल का सेवन करें, अलसी के तेल का और सरसों के तेल का। और खजूर लेना है आपको, मूंगफली लेना है आपको, भीगे मेवे मतलब क्या कौन कौन से, बादाम है, अखरोट है, चिरौंजी है, मनुक्का आदि है, इनको भी आपको लेना ही लेना है। और इस समय अगर औषधि के रूप में अगर आपको लेना है तो देशी बबूल की पत्ती, इसको लिख लेना, इस प्रयोग को कर लेना आप। इस माह में ये आप लें, फागुन का जो माह होता है इस माह में लें, देशी बबूल औषधि के रूप में। देशी बबूल की पत्ती, दूध प्लस हल्दी प्लस मतलब घी, है ना, मतलब देशी बबूल की पत्ती थोड़ी, मतलब जो कहना चाहिए फली, देशी बबूल जो होता है उसकी फली आप थोड़ी मात्रा में लें, बहुत अच्छी होती है। फिर दूध, हल्दी और घी इस समय लें, मतलब हल्दी वाला दूध घी के साथ लें आप। दूध लें, उसमें हल्की सी हल्दी मिलाएं, थोड़ा सा घी मिलाएं, ये लें। हरड़ का चूर्ण लें और पुनर्नवादी वटी इस एक माह में लेना चाहिए आपको। एक आयुर्वेद में वटी आती है, लिख लो आप, इससे सूजन नहीं आएगी आपको, पूरा पुराना शरीर आपका नया हो जाए। पुनर्नवादी वटी एक माह फागुन में लेना आप। कौन सी? पुनर्नवादी वटी, ये गोली होती है, आयुर्वेद की गोली होती है, इस एक माह में आप सेवन करें। क्या क्या बोल दिया मैंने? देशी बबूल की फली, है ना, पहला, फिर दूध हल्दी घी दूसरा, हरड़ का चूर्ण तीसरा और पुनर्नवादी वटी चौथा। इन चीज़ों को फागुन मास में निश्चित रूप से आप सेवन करें, इससे जो है आप स्वस्थ हो जाएंगे। आपके शरीर की बहुत सारी पूर्तियां इसके माध्यम से हो जाएगी। कम क्या खाना है? गेहूँ, मसूर, उड़द, मोठ, कुल्थी, ये बिल्कुल आप नहीं खाना ना, मतलब कम से कम खाने का प्रयास करना। गेहूँ ना लें, मसूर नहीं लें, उड़द नहीं लें, मोठ नहीं लें, कुल्थी कम लें, ठीक है ना, लौकी कम लें, ग्वार फली कम लें। मटर पहले बोली थी लेकिन अब क्या कम कर दें थोड़ी सी। हींग अब कम कर दें आप, गर्मी प्रारंभ होने वाली। सज्जी खार बोली थी अब कम कर दें। लौंग बोला था, लौंग को भी कम कर दें। जायफल, जावित्री कम कर दें। मावा अब पचेगा नहीं, मैंने पहले मावा खाने को बोला लेकिन अब बोल दिया मावा नहीं। लस्सी कम, छाछ कम, दही कम, श्रीखंड कम, खमीर वाली चीजें कम, खट्टा मीठा नमकीन सब कम करते चले जाएं। ये कम 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 आपको लेना है इस माह में। अब ना खाएं, क्या नहीं खाना है? चना नहीं खाना, फागुन चना, ध्यान रखना, फाल्गुन में चना बिल्कुल नहीं खाना, ठीक, चना नहीं खाना है। ककड़ी नहीं। अब बोलो तरबूज और खरबूज आ जाए तो नहीं खाना। इस समय के तरबूज खरबूज नहीं खाना, वो ठीक नहीं होते। फागुन माने तरबूज खरबूज नहीं खाना। इमली नहीं। रिफाइंड तेल, वनस्पति घी, रिफाइंड तेल भी नहीं लेना आपको, जो होता है। एक दिन पूरा तेल के विषय में बोलूंगा मैं आपके बीच में। तेल नहीं लेना। फिर घी डेयरी का नहीं आपको लेना है। फिर बटर नहीं लेना है। चीज पनीर, चीज नहीं लेना है, पनीर नहीं लेना है। चाय कॉफी लेना है। और आयोडीन नमक तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, हर घर में बंद कर दो और वो वाला नमक प्रारंभ कर दो आप तो। सफ़ेद शक्कर नहीं लेना है। फ्रीज का ठंडा होटल का भोजन नहीं लेना है। मौसम को भी देखना और मौसम को देखने के बाद ही अपने सब निर्णय लेना। जितना ज्ञान, जितना अनुभव मेरे पास था वो अनुभव मैं आपको देता जा रहा हूँ, लेकिन खुद की भी विवेक बुद्धि को लगाना। देखेंगे इतने रखते फिर बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शिशु के सिद्धि चिंतामणि चिंतित तो वंदमान।